बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने नमाज पढ़कर अपनी प्रीवियस बाकी क्लासेस ली होंगी। अब हम जा रहे हैं मैथ्स बी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स बी में आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, होल नंबर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर सब्ट्रैक्शन बेटे ये आपके सामने जो है चैप्टर 3 है मैथ्स बी का, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों ने चैप्टर 3 है मैथ्स बी का, होल नंबर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है जो कि आप नॉर्मली करते आए हैं, लेकिन बस इसमें होल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम इसमें पढ़ लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है। इसमें एज सच कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं व्हाइल डूइंग सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल नंबर 1, अ लार्ज नंबर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर। बड़े नंबर में से छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे कि 3 है और उसमें से आप 4 माइनस करना चाहें तो बेटे दिस इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप कहीं से बोरो नहीं कर लेंगे आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो a large number cannot be subtracted from a smaller number. Addition and subtraction are interrelated. एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इंटररिलेटेड है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे, वो हम देखते हैं बेटे। अगर आप 8 माइनस 3 करते हैं तो वो क्या आ जाता है, आंसर 5। इसी तरह अगर आप 3 और 5 को ऐड कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 8, ठीक है ना। ये जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटर रिलेटेड है। अगर आपके पास इनमें से 8 की वैल्यू अननोन हो, अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच कर लेते हैं कि आपके पास 8 की वैल्यू नहीं है, अगर आपके पास बेटे यहाँ पर 8 गिवन नहीं है और पूछा गया है कि डैश माइनस 3 इज इक्वल टू 8, तो इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे बेटे। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, आप 3 को ऑपोजिट साइड पे ले आते हैं। जब ऑपोजिट साइड पे लाते हैं, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, ऐड। ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू डैश। तो वो यहाँ पर डैश में क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 8, ठीक है ना। अब हम यहाँ से सारी चीजें हटाते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये देख लें बेटे कि इसका आंसर 8 है। तो इस लिहाज से आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं तो उसका जो आंसर है, आप उसमें से अगर किसी एक को माइनस कर देते हैं तो थर्ड वैल्यू आ जाती है। इस तरह ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ लार्ज नंबर, ठीक है। जब एक छोटे नंबर को बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ स्मॉलर नंबर देन द नंबर फ्रॉम व्हिच सब्ट्रैक्शन इज डन। अगर आपके पास किसी बड़े नंबर में से एक छोटे नंबर को माइनस किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें से जो आपका आंसर है वो और छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास है 8, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दें 6। इन दोनों में भी सबसे छोटा फिलहाल कौन सा है, इस सब में इन दोनों में सबसे छोटा 6 है। अगर आप 8 में से 6 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 2, जो कि इस छोटे नंबर से भी छोटा है, ठीक है। व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ लार्ज नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर फ्रॉम विच सब्ट्रैक्शन इज डन। उससे भी छोटा नंबर आपका पास आ जाता है। या आप यूं कह सकते हैं कि 6 है और 2 है, 6 में से आपने 2 माइनस किया है तो वो 4 आ गया। जो बड़ा नंबर था वो खुद क्या रह गया, वो भी छोटा रह गया। खैर ये बेसिक चीजें हैं बेटे जो आपने हमेशा से की हुई हैं। बस जब आप इनको प्रॉपर्टीज के लेवल के साथ पढ़ते हैं तो वो आपको डिफरेंट लगती है, अदरवाइज ये वो चीजें हैं जो आपने पहले से की हुई है। जाहिर सी बात है, जब आप 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा ना। तो ये इन दो छोटा आंसर ही आया है ना, पहले आपके पास 8 था, फिर आपने उसमें से 6 को माइनस किया, जो आपके पास आंसर आया वो उससे भी शॉर्ट आ गया, उससे भी स्मॉल आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 4 is when 0 is subtracted from any number, the result is the number itself. 0
को अगर आप किसी भी नंबर में से माइनस करते हैं तो आंसर वो नंबर ही आता है, द नंबर इटसेल्फ। अगर आप 0 को 5 में से माइनस करते हैं, अगर आप 8 में से 5 0 माइनस करते हैं, अगर आप 6 करोड़ में से 0 माइनस करते हैं तो भी आंसर 6 करोड़ ही रहता है। आपने क्या करना है मेरे बेटे, आपने बस इन पॉइंट्स को याद रखना है। इन पॉइंट्स को याद रख के आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और आपका सारे आंसर्स भी हो जाएंगे। लार्ज नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लार्ज नंबर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर। एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं किया जा सकता। फिर हमने पॉइंट नंबर 2 में मेरे बेटे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इंटररिलेटेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटररिलेटेड है। अगर आप दो नंबर को माइनस कर रहे हैं तो एक नंबर को छोड़ के बाकी दो को ऐड करेंगे तो भी वही नंबर फॉर्म होगा। इससे ये साबित होता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इंटररिलेटेड, ये एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज जब आप किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर में से माइनस करते हैं तो जो आपके पास रिजल्ट आता है, जो आपके पास आंसर आता है, वो उससे भी छोटा हो जाता है, वो बड़ा नंबर भी छोटे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। द डिफरेंस, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 था कि व्हेन 0 इज सेपरेटेड फ्रॉम एनी नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। जब 0 को किसी भी नंबर में से आप माइनस करेंगे बेटे तो वो नंबर एज इट इज रहेगा, उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये वो प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज बहुत ही इजी है और आपको आती ही होगी। 2 - 1 बेटे सबसे पहले सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर बाय एडिशन। कैसे वो इंटररिलेटेड है ये आपने इसमें वेरीफाई करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है और बेटे आपने फिर चेक करना है उसको ऐड करके। सबसे पहले हम सिंपल अपनी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 8 - 7 इज इक्वल टू 1 एंड 5 - 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 311। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है। आपने चेक करना है कि ये जो आंसर आपने लिखा है क्या वो ठीक है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए बेटे हम इस दो नंबर को ऐड करते हैं, हम लास्ट वाले 2 नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है। सेपरेट एंड चेक द आंसर बाय एडिशन। चेकिंग के लिए यह आपके पास रफ कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे। हम कौन से नंबर लिखेंगे, हम लास्ट 2 नंबर लिखेंगे, वो जो हमारा आंसर है और वो जिसको माइनस किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा 271, फिर आ जाएगा 311 जो कि हमारा आंसर आया है। और अगर इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये वाला फर्स्ट नंबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ठीक हुई है। टीचर से पहले आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। इसको आप वेरिफिकेशन भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चे ये माइनस हो रहा है, जब आप इसको चेक करेंगे तो आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए बेटे आप इसको लिख सकते हैं 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 7 + 1 इज इक्वल टू 8 एंड 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है। 2 + 3 इज इक्वल टू 5। आपका आंसर आ गया 582 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपने किया है बिल्कुल ठीक, आपका आंसर हो गया है वेरीफाइड। ठीक है। ये इसको करने का तरीका है। एक और सम करके दिखाती हूँ, फिर पता चलेगा आपको कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे चेकिंग करनी है, वेरिफिकेशन किन चीजों की होगी। 3 - 7 बेटे अब अगर आप गौर करें कि 3 इज अ स्मॉलर नंबर एंड 7 इज अ लार्जर नंबर, इट इज लार्जर देन 3। तो 3 में से 7 को तो माइनस नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आप बोरो लेंगे। बोरो करने के लिए बेटे इसको कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा 13 और ये वैल्यू आपकी रह जाएगी 3। बेटे आप क्या करते हैं कि कभी कभी फर्स्ट नंबर पे जाके बोरो लेना शुरू कर देते हैं और सबको माइनस करते जाते हैं। बेटे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। जब आप चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो फिर ठीक रहती है। हाँ, अगर आपके पास कोई 6000 है, 8000 है, 0 zeros है, तो फिर उसके लिए तो आपको फर्स्ट नंबर की तरफ जाना ही पड़ता है, अदरवाइज उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप नेबर नंबर के पास जाइए, नेबर नंबर से बोरो लीजिए। ठीक है। 13 - 7 आपके पास आ गया बेटे। 13 is a quite large number than 7. 7 can be easily separated from 13 now. 13 - 7 is equal to 6. Now 3 - 9, 3 में से 9 नहीं जा सकता,
इसके लिए अगेन आपको अपने नेबर के पास जाना पड़ेगा, उसको 1 बोरो करना पड़ेगा। ये बन गया बेटे 13 और नेबर बन गया बेचारा 7। ये साथ साथ लिखना है कि बोरो करने के बाद वो पीछे रह क्या गया है आपके पास बेटे, ये आपने लाजमी लिखना है ताकि आपकी सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों गलत ना हो। अच्छा जी, 13 में से 9 माइनस करेंगे बेटे तो वो आपके पास आ जाएगा आंसर 4। ना 7 माइनस 7, 7 में से तो 7 माइनस किया जा सकता है, इसके लिए आपको बोरो करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे। 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो मेरे बेटे आपका आंसर क्या आ गया 4046। अब आपके पास कौन सा स्टेप रहता है, आपके पास जो स्टेप रहता है वो है चेकिंग का। आपने चेक कौन से नंबर्स करने हैं, आपने चेक करने हैं ये एडिशन करनी है इन लास्ट 2 नंबर्स की। और आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए बेटे, पहले मुझे जरा समझा लेने दीजिए, उसके बाद आप इस तरह के तमाम काम कीजिए। आंसर आना चाहिए आपका 843 आंसर आना चाहिए। चलिए बेटे अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेकिंग के लिए हमने जहाँ टिक लगाए हैं हम लोगों ने वो वाले नंबर्स ऐड करने हैं। एडिशन के लिए बड़े छोटे नंबर को ऊपर नीचे अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, एडिशन किसी भी सूरत में हो सकता है। बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डिजिट के नीचे डिजिट आए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2 7 9 7, ठीक है। और ऐड करना है आपने 4046, 4046 आपने इसको ऐड करना है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ऐड करके देखेंगे 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, 3 1 कैरी। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 4 1 कैरी। 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 4 6। अब अगर मैं इसको इरेज करके देखूं कि क्या मेरे पास यही वैल्यू बनती है, एंड यस आंसर इज वेरीफाइड। आपका आंसर बिल्कुल चेक हो गया है बेटे। जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 6843, वही बेटा आपका यहाँ पर आंसर आया 6843। इस तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। आज का आपका यही काम है। पेज नंबर 19 आपको ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में मिला है, आपने पेज नंबर 20 को खुद करना है। चलिए जब तक आपके पास क्लास का टाइम है तब तक हम करते हैं बेटे जी। ये पेज नंबर 20 पर आपके पास 4 सम्स गिवन है, 2 सम्स मैंने आपके लिए कर दिए हैं और आपने बाकी के करने हैं। चले बेटे देखते हैं कि ये आपसे हो रहे हैं या नहीं। आप कहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ या आपको एक और सॉल्व करके पहले दिखा देती हूँ। ठीक है, पहले आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ मेरे बेटे। सॉल्व करने के लिए ब्लैक, आई विल यूज ब्लैक जी। 7 में से 8 माइनस नहीं किया जा सकता, हम बोरो लेंगे, ये बन जाएगा 17, ये रह जाएगा 7। 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। 7 माइनस 6 is equal to 1. 2 minus 1 is equal to 1. 7 minus 1 is equal to 6. And 7 minus 2 is equal to 5. बेटे मैं डिफरेंट कलर्स यूज कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि आपने चेकिंग कौन से नंबर्स की करनी है। आपने लास्ट 2 नंबर्स की करनी है। ये जो माइनस किया वो जो आपका आंसर आया इसको हम लिख लेंगे बेटे। आपके पास आया है 2 1 1 6 8, ठीक है। और आपने इसमें ऐड करना है वो आंसर जो आप लेकर आए हैं 5 6, ये अच्छा नहीं लिखा गया, 6 1 1 9 जी बेटे। अब आपने इसको करना है ऐड, ठीक है। 8 प्लस 9 17, 7 1 कैरी। 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 7 9, 2 प्लस 7
5 7, ठीक है, 2 + 5 = 7। अब आप देख सकते हैं बेटे आपके सामने जो फर्स्ट नंबर था वो सेम टू सेम यही था, 77,287। यहाँ पर आप कॉमा पुट कर लीजिए, यहाँ पर भी कॉमा पुट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आपने लास्ट टू नंबर्स को ऐड करके, पहले आपने सब्ट्रैक्शन की सिंपल, फिर आपने लास्ट टू नंबर को ऐड करके देखा, और इस तरह ये भी प्रूफ हो गया आपका जो पॉइंट नंबर 3 था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इंटर रिलेटेड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इंटर रिलेटेड। जब आप दो नंबर्स को माइनस कर रहे होते हैं, उनमें से लास्ट टू नंबर्स को अगर आप ऐड कर देते हैं तो बेटा आपका वही आंसर आ जाता है, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखनी है बात। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके कमिंग अप एक्सरसाइज फिर इन द मिसिंग नंबर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो नंबर अननोन होता है, जो बेटे साइन होता है, आप उसको ऑपोजिट कर दीजिए। और इसका लॉजिक वही है कि जब वो ऑपोजिट साइड पे जाता है तो आपका साइन चेंज हो जाता है। और इससे ये भी शो होता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इंटर रिलेटेड। जी बेटे ये 3 सम्स हैं, इनको भी कर लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर। ओके, 1 में से 4 को माइनस नहीं किया जा सकता, हम 10 बोरो लेंगे, ये बन जाएगा 11, ये रह जाएगा 3। 11 - 6 = 5। 3 - 6 नहीं हो सकता। आप नेबर के पास जाएंगे, नेबर यहाँ पे खुद कंगाल है बेटे, वेरी सॉरी। फिर आपको नेक्स्ट नेबर के पास जाना पड़ेगा, ये बन जाएगा 7, ये पहले बनेगा 10 और फिर होगा सेक्रीफाइस, और ये रह जाएगा 9 और ये बन जाएगा 13। इस यही तरीका कार होता है, आपने स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। 13 - 6 = 7। 9 में से 4 इजीली माइनस हो सकता है 5। 7 - 0 = 7। जब 7 में से कुछ माइनस कर ही नहीं रहे तो आंसर तो 7 ही आएगा ना मेरे बेटे। एंड 3 - 3 = 0, क्योंकि ये यहाँ पर आपके पास सम बना हुआ है तो यहाँ तो 3 - 3 0 लिखेंगे, ठीक है। अब बेटे आपने ऐड कौन किसको करना है, आपने करना है लास्ट टू नंबर्स को ऐड। ऐड करके हमें पता चलेगा क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास है 3 0 4 6 6, और हमने ऐड करना है बेटे 7 5 7 5, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, ऐड। यहाँ हो रहा था माइनस, यहाँ करना है ऐड। 6 - 6 + 1 6 + 5 11, 1 कैरी, 7 + 7 14 4, 1 कैरी, 5 + 5 10 0, 1 कैरी, 7 + 1 8, एंड 3 के लिए कुछ भी नहीं, 3 एज इट इज। आपका आंसर आ गया 3000, सॉरी 38,041। अगर मैं इनको इरेज करके देखूं बेटे तो ये हमारा आंसर वही बन गया जो ऑलरेडी था, यानी कि 38,041। आपको टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद मेरे बेटे आपका आंसर इजीली वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है और इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। आज का आपका यही होमवर्क है कि आपने प्रॉपर्टीज़ को याद करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, और आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। सब्ट्रैक्शन तो आप हमेशा से करते आए हैं, साथ आपने वेरिफिकेशन भी करनी है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी सैटरडे को इन नेक्स्ट क्लास। हम करेंगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ बेटे। अपनी दुआओं में अपने टीचर्स को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम तर इबादतें, तमाम तर जायज़ ख्वाहिशात को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।